देखिए नेक्स्ट है परटर्बेशन थ्योरी अप्लाइड टू हीलियम एटम। परटर्बेशन थ्योरी applied to helium atom। नॉन डिजेनरेट सिस्टम है। देखिए हीलियम एटम जो है अभी हाइड्रोजन के लिए तो एटम के लिए जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए तो श्रोडिंगर इक्वेशन कैन बी सॉल्व। अब लेकिन जो हाइड्रोजन एटम है उसमें हीलियम एटम है उसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और दो इलेक्ट्रॉन के कारण जो है इसमें इंटरेक्शन बढ़ता है। तो यहाँ पर जो हीलियम एटम में क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए नंबर 1 इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, x1, y1 और z1, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, x2, y2 और z2 से। और मान लीजिए कोऑर्डिनेट्स के ओरिजिन पे हम मान लेते हैं कि न्यूक्लियस है और ये जो है न्यूक्लियस है जिस पे चार्ज कितना है 2e। ये इलेक्ट्रॉन 1 है और ये इलेक्ट्रॉन 2 है और ये इलेक्ट्रॉन जो है 2 है। न्यूक्लियस से ये जो दिस इज 2e। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन सेकंड की डिस्टेंस कितनी है r2, फर्स्ट की डिस्टेंस कितनी है r1 और दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस कितनी है r1। तो ये हमारा हीलियम एटम जो है इससे शो कर सकते हैं। अगर यदि हम सिंपल 2e ना लेके यदि हम हीलियम एटम में यहाँ Ze ले लें तो हीलियम एटम किस किस तरीके से यूज हो सकता है, हाइड्रोजन एटम और लिथियम के और बेरिलियम के। तो ये सब जो है हमको हीलियम एटम इनका भी मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम जो है हम इस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसके बराबर, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इसके बराबर। तो हम जो है हीलियम एटम को ये इस तरीके से शो कर सकते हैं। अब देखिए जो इस इलेक्ट्रॉन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो तो हमने मान लिए x1, y1 और z1 और x2, y2, z2 है। देखिए इसमें क्या है कि जो हैमिल्टोनियन इसका बनेगा, दैट हैमिल्टोनियन जो कि कैसा है, हैमिल्टोनियन नॉट को अनपर्टर्ब्ड स्टेट है मान लीजिए। तो इसके हैमिल्टोनियन को जो है हम किससे दिखा सकते हैं, माइनस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2me डेल 1 स्क्वायर माइनस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2me डेल 2 स्क्वायर माइनस z स्क्वायर अपॉन r1 माइनस z स्क्वायर अपॉन r2 प्लस e स्क्वायर अपॉन r1। ये हम हैमिल्टोनियन दिखा सकते हैं हीलियम एटम के लिए। ये हमारा जो है, तो देखिए ये दो टर्म्स तो कैसी हैं, फॉर इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर है।
ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में जो अट्रैक्शन है उसका पोटेंशियल एनर्जी टर्म है, और ये जो है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारा हैमिल्टोनियन है जो हम आगे देखेंगे। और क्या होता है कि हमारे पास ये जो टर्म है इसमें जो है हम ये इंटरेक्शन, ये वाली टर्म जो होती है इंटरेक्शन करती है हमारी। तो हीलियम में जैसे हम हीलियम के ऑपरेटर को दो पार्ट में बांट लेते हैं। मान लीजिए ये H जो दिखा रहा है हीलियम, ये हीलियम के लिए हमने किससे दिखा दिया, H से। तो इस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। मान लीजिए एक तो हम अनपर्टर्ब डिवाइड कर लेते हैं, जो किससे दिखाई जाएगा, माइनस H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2me डेल 1 स्क्वायर माइनस H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2me डेल 2 स्क्वायर माइनस ZE स्क्वायर अपॉन R1 एंड माइनस ZE स्क्वायर अपॉन R2। और दूसरा हमारा हैमिल्टोनियन परटर्ब, वो किससे दिखाया जाएगा, हमारा E डैश स्क्वायर अपॉन R1 2 से। ये हमारा जो है जो हैमिल्टोनियन था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक अनपर्टर्ब पार्ट और एक दूसरा जो है पर्टर्ब पार्ट। तो हीलियम में देखिए क्या है कि जो टर्म है, ये जो पर्टर्बेशन के कारण जो E डैश जो हमारा H डैश हैमिल्टोनियन है, जो कितना है E डैश स्क्वायर अपॉन R1। तो इस टर्म के कारण हम जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में सेपरेट नहीं कर पाते। तो जहाँ हमारा जो वेव फंक्शन होता है यहाँ पर, जो मान लीजिए शाई है और उसको हम यदि दिखा रहे हैं शाई जीरो को, शाई नॉट यदि वेव फंक्शन है हमारा, तो वो शाई नॉट किस किस का फंक्शन होगा, शाई जो है R1 थीटा 1 फाई 1 और R2 दो इलेक्ट्रॉन है, थीटा 2 एंड फाई 2। ये इस तरीके से जो है हमारा वेव फंक्शन होगा। तो हमने बताया कि ये हमारा जो है पर्टर्बेशन पार्ट है, और यहाँ पर जो हमारा जो हैमिल्टोनियन होगा डेल 1 स्क्वायर, वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू डेल 2 अपॉन डेल R1 स्क्वायर प्लस 2 अपॉन R1 डेल अपॉन R1 प्लस डेल 2 प्लस है 1 अपॉन R1 स्क्वायर डेल 2 अपॉन डेल थीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन R1 स्क्वायर कॉट थीटा 1 अपॉन डेल थीटा प्लस 1 अपॉन साइन 1 अपॉन R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल 2 अपॉन डेल 5। ये हमारा जो है ये डेल स्क्वायर है,
वो इससे रिप्रेजेंट होगा ऑपरेटर, इससे ये वाले ऑपरेटर की जो वैल्यू है क्या है, इसी तरीके से del 2 की भी हो जाएगी वैल्यू। और देखिए अब जो है, यदि हमारा हीलियम एटम अनपर्टर्ब्ड स्टेट में है, यदि अनपर्टर्ब्ड स्टेट में है, तो हम हीलियम एटम को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, H0 से। ये वाला हीलियम जो है, जो एटम है, वो हमारा अनपर्टर्ब्ड स्टेट में है। तो देखिए, और हमने बताया कि ये जो है किस किस के बराबर है, दिस इज इक्वल टू माइनस H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2me del 1 स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर अपॉन R1 माइनस H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2me माइनस Z स्क्वायर अपॉन R2। तो ये हमारा जो है हैमिल्टोनियन है, अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है। तो और हमने ये भी बताया था कि हमारे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे वेव फंक्शन जो शाई है वो हम ये मान लेंगे, यदि कि हमारा जो शाई वेव फंक्शन है जो R1 थीटा 1 और फाई 1 और R2 थीटा 2 और फाई 2 का फंक्शन है, ये माना जा सकता है कि ये जो है हमारे 2 वेव फंक्शन का प्रोडक्ट है, जो कि R1 थीटा 1 और फाई 1 और F2 दूसरा वेव फंक्शन है। तो ये जो वेव फंक्शन है, दोनों इलेक्ट्रॉन का कंबाइंड वेव फंक्शन, दोनों इलेक्ट्रॉन के अलग अलग वेव फंक्शन के प्रोडक्ट के बराबर माना जा सकता है। इसमें F1 केवल इस कोऑर्डिनेट्स के फंक्शन है और F2 केवल R2 थीटा 2 और फाई 2 के फंक्शन है। तो वेव फंक्शन तो हमारा इस तरीके से दिखाया जा सकता है। और हमारा जो एनर्जी है H0 वो कैसे दिखाई जाएगी हमारी, वो दिखाई जाएगी E1 प्लस E2, दिस इज E0। ये जो है, हम यदि इसको शाई नोट से दिखा दें जो है, तो हमारा जो है E0 बराबर कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2। ये हमारा एनर्जी होगी सिस्टम की, अनपर्टर्ब्ड सिस्टम की। तो यदि हम हैमिल्टोनियन लगाएं तो इस हैमिल्टोनियन को हम 2 पार्ट में बात फिर करेंगे। जो अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग अलग। और इन हीलियम एटम को हम जो है ये मान सकते हैं कि वो 2 सेपरेट हाइड्रोजन एटम से है और वो फिर कंबाइंड हो गया है। तो उसके लिए हम क्या ले सकते हैं, H1, ये हमारा हो जाएगा माइनस H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2me इंटू del 1 माइनस Z स्क्वायर अपॉन R1। ये हमारा हो गया फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का हैमिल्टोनियन। इसी तरीके से हम दूसरे इलेक्ट्रॉन का हैमिल्टोनियन लें तो वो हमारा हो जाएगा माइनस H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2me del 2 माइनस ZD, इसको डैश कर लीजिए, ZD डैश ZD डैश स्क्वायर अपॉन R2। ये हो गया हमारा। तो अब यदि ये हैमिल्टोनियन हम वेव फंक्शन पे लगाएंगे H1 नॉट F1, तो हम क्या देगा, E1 F1। और इसी तरीके से यदि हम दूसरा हैमिल्टोनियन लगाएंगे दूसरे इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन पे, तो हमें क्या मिल जाएगा, E2 और F2। तो यदि हम अनपर्टर्ब्ड सिस्टम की आइगन वैल्यू या एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें
तो देखिए हम इसको, जैसे हमने हाइड्रोजन एक एटम की कैलकुलेट करी थी, तो हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा हीलियम एटम है सिंपल 2 हाइड्रोजन एटम का बना हुआ है, और उसकी भी ठीक वही एनर्जी होगी जैसे एक हाइड्रोजन एटम की है। तो हम यदि करने जाएं हम कैलकुलेट, तो हमारी जो हाइड्रोजन एटम के लिए जो एनर्जी है वो कितनी होती है, माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर, ये आपने बहुत पढ़ा हुआ है, और ई डैश 4 म्यू डैश E4 ये होता है माइनस और इंटू H क्रॉस स्क्वायर। ये हमारी जो है एनर्जी होती है हाइड्रोजन एटम के लिए। और इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर, इसको नीचे ले जाइए ये, और एक ई डैश को इसके ए डैश टू द पावर 4 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अपॉन H क्रॉस स्क्वायर अपॉन म्यू ई डैश स्क्वायर। इसको हमने ऐसे कर लिया, हमने ब्रेक कर लिया, और हमें मालूम है कि ए नोट जो है किसके बराबर होता है, H क्रॉस अपॉन म्यू ई डैश स्क्वायर। तो ये हमारी टर्म क्या हो जाएगी, माइनस जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर ई डैश स्क्वायर अपॉन H क्रॉस अपॉन म्यू ई डैश स्क्वायर। तो ये हमारा ए नोट हो गया, तो हमारी ई किसके बराबर हो गई, ई बराबर आ गया ये Z2n स्क्वायर है, तो Z स्क्वायर अपॉन ये माइनस है, माइनस 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 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, हाइड्रोजन एटम के लिए इस फैक्टर की वैल्यू जो है कितनी रहती है, 13.606 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे लिए हाइड्रोजन की जो वैल्यू आ जाएगी एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी आ जाएगी, माइनस जेड स्क्वायर n स्क्वायर। तो ये देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। ये हमारी वैल्यू है कितनी, ई डैश स्क्वायर अपॉन 2a। ये हमारी आ गई एनर्जी। तो हम इस तरीके से हम एनर्जी E1 भी निकाल सकते हैं और E2 भी निकाल सकते हैं। तो E1 हमारा कितना हो जाएगा, देखिए यहीं से निकालिए, माइनस जेड स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर और ई डैश स्क्वायर अपॉन 2a नॉट। इसी तरीके से हम यदि E2 निकालें तो E2 भी देखिए क्या निकल आएगी हमारी, माइनस जेड स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर ई डैश। ये हमारी एनर्जी निकल आई। और हमने बताया था कि जो अनपर्टर्ब्ड स्टेट में हमारा जो वेव फंक्शन है साई नॉट, वो जो है जिसको कि हम दोनों 1s इलेक्ट्रॉन में 1s2 है, दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे किस में है, 1s में है। तो किससे रिप्रेजेंट किया जा सकते हैं, I1 0 0 से। उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन पाई बाई 1/2 Z अपॉन a नॉट
3/2 इंटू ई माइनस ZR अपॉन A0। ये हमारा जो है दिस इज Z स्क्वायर, दिस इज सॉरी माइनस ZR अपॉन A0। ये हमारे वेव फंक्शन के लिए जो है इस तरीके से हाइड्रोजन एटम के लिए ये वेव फंक्शन जो है ये निकल के आता है हमारा। तो अब देखिए यदि हम ये E1 और E2 कैलकुलेट करें तो वो हमारा कितना हो जाता है E1 और E2, ये निकल के आएगा हमारा E जो है अनपर्टर्ब्ड स्टेट की जो E है वो हमारी कैसे निकल के आएगी, माइनस ये E की माइनस Z स्क्वायर अपॉन ये बाहर निकल आएगा 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर और ये हमारा E डैश स्क्वायर अपॉन 2A। ये Z स्क्वायर और ये हमारा कितना आ जाएगा, इसको n बराबर 1 रखेंगे और n2 बराबर 1 क्योंकि दोनों 1s में है, तो इसके लिए जो है हमारा n1 बराबर भी 1 है और n2 बराबर भी हमारा कितना है, 1 है। तो ये हमारा वैल्यू देगा 2 इंटू ई डैश अपॉन 2A0। ये हमारे इसकी वैल्यू जो होती है कितनी होती है, 13.606 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई 2 और ये कितना है 4, Z बराबर 2, Z बराबर हमारा कितना है 2। तो ये कितना आ जाता है हमारा लगभग 108.8 इलेक्ट्रॉन। तो हीलियम एटम के लिए हमने ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैलकुलेट कर ली अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के लिए। देखिए हमने अनपर्टर्ब्ड पार्ट जो है नहीं लगाया है और हमने जो है उसकी अनपर्टर्ब्ड एनर्जी कैलकुलेट कर ली जो हमारी कितनी आई है, दिस इज माइनस 108.8 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए तो अभी मैंने बताया था हमारा जो वेव फंक्शन है शाई वो किसके बराबर है, जैसे हम शाई लेंगे तो वो F1 और F2 दो वेव फंक्शन के प्रोडक्ट का ये कंबाइंड वेव फंक्शन हमको मिला है। तो ये F1 और हमारा जो मैंने बताया था पर्टर्बेशन थ्योरी के लिए कि हम जो हैमिल्टोनियन हमारा कौन सा होता है H डैश, जो कि यहाँ पर कितना है वो है E डैश स्क्वायर अपॉन R12। इस फैक्टर के कारण हम जो है हैमिल्टोनियन ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में सेपरेट नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या अप्लाई करते हैं, अप्रोक्सीमेशन मेथड अप्लाई करते हैं पर्टर्ब्ड सिस्टम के लिए। तो हमारा देखिए बताया था कल कि जो किस तरीके से हमारा आएगा शाई और नॉट पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन और शाई नॉट, ये हमारा जो है हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू दे देता है, ये सब बताया था मैंने। तो इससे हम जो है हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट डिग्री पर्टर्बेशन के लिए हम जो है एनर्जी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो नेचुरली हम शाई नॉट की जगह क्या रखेंगे, F1 F2 और ये हमारा क्या हो जाएगा हैमिल्टोनियन E डैश स्क्वायर अपॉन R12 और ये हो जाएगा हमारा F1
F2। मैंने बताया था जो वेव फंक्शन है वो है 1/पाई और z अपॉन a0 3/2 इंटू e माइनस z r अपॉन a0। तो यदि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात करें तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए वेव फंक्शन F1 कैसे दिखाई जाएगा, माइनस जेड R1 A0। और इसी तरीके से F2 कैसे दिखाया जाएगा, 1/√पाई z अपॉन A0 3/2 इंटू माइनस z R2 अपॉन 8। दिस इज A0 and this is also A0। पंखा चला ले। माइनस ZR2 A0। ठीक है, तो ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे F1 F2। तो इसमें ये क्या हो जाएगा हमारा, जब हम इसमें रखेंगे तो E1 फर्स्ट डिग्री ऑर्डर की हम जब करेक्शन टर्म निकालेंगे, हम जो है सिर्फ एनर्जी टर्म ही निकालते हैं फर्स्ट डिग्री परटर्बेशन में। हम जो है वेव फंक्शन हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, वेव फंक्शन का करेक्शन ही निकालते हैं, क्योंकि उसमें R12 की मैट्रिक्स वगैरह से फिर रिलेशन निकालने पड़ते हैं, तो वो बहुत टीडियस जॉब है। तो उसको हमें ज़रूरत भी नहीं है, केमिस्ट्री में तो हमको ज़रूरत भी नहीं है, हमें तो सिर्फ जो है इसकी एनर्जी निकालनी है। तो परटर्बेशन थ्योरी अप्लाइड टू हीलियम एटम। तो यहाँ हम ये वैल्यू रखेंगे यदि, तो हमारा देखिए किस तरीके से ये आएगा, F1 F2 तो ये दो टर्म है, ये दो टर्म है। तो देखिए ये दो बार हो जाएगा, ये होगा स्क्वायर, फिर E डैश स्क्वायर R12, फिर 1/√पाई z अपॉन A0 3/2 E माइनस z और ये करके हम इसको F1 कर लेंगे और इसको हम क्या कर लेंगे F2 और F2, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन सेम वेव फंक्शन है, हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन सेम है। तो ये हमारा Z1 R1 का पार्ट हो गया, मान लीजिए ZR1, और ये हमारा क्या हो गया ZR2 A0, और ये भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर F2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखिए Z 3/2 होल स्क्वायर है, तो ये Z6 हो जाएगा, A0 6 हो जाएगा, ये पाई में निकल आएगा, पाई इधर से मिलेगा, पाई इधर से मिलेगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमें 3 और 3 इधर से भी 3 मिलेगा, 6 हो जाएगा, ये भी A0 इसके 6 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा Z6, और ये जो हमारा हैमिल्टोनियन है जो इनके बीच में, इन दोनों के बीच में हमारा क्या है हैमिल्टोनियन 1/R12, जो कि किसके बराबर है E डैश स्क्वायर के। इन दोनों के बीच में हमारा क्या है हैमिल्टोनियन। हमारा वेव फंक्शन कैसे है F1 H डैश और F2, ये हमारा जो है हमने निकाला है, हम इससे जो है एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये हमारा ये फैक्टर हो गया, ये हमारा ये फैक्टर हो गया, और ये हमारा जो है ये फैक्टर हो गया। तो Z6 ये E डैश जो है हम बाहर निकाल लेंगे यहाँ से, और R12 जो है हम इंटीग्रेशन में ले जाएंगे। तो हमारा जो है ये यहाँ से क्या आ जाएगा A0 6
अब देखिए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 6 हैं, तो हम 6 इंटीग्रल ले लेंगे। थीटा के लिए फाई के लिए हम लेंगे 0 to पाई, थीटा के लिए लेंगे हम 0 to पाई, और R1 R2 के लिए लेंगे 0 to इंफिनिटी। थीटा 1 फाई 1 फाई 2 के लिए लेंगे हम क्या, 2 पाई, थीटा 1 थीटा के लिए लेंगे 0 पाई, और R1 और R2 के लिए हम क्या लेंगे, 0 to इंफिनिटी। अंदर क्या बचेगा, केवल ये टर्म बचेगी हमारे पास, और R12 बचेगा और डी टाउ बचेगा। अंदर हमारे पास क्या बचेंगे, ये स्क्वायर का है तो -2 z R1 अपॉन A0 इंटू -2 z R2 अपॉन A0, 1 अपॉन R12, ये ई डैश इसका बाहर आ गया। फिर हमारा जो है डेल 1, जो हमारे जो डी टाउ, ये जो डी टाउ है दोनों इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स का है, डी टाउ इज इक्वल टू डी टाउ 1 एंड इनटू डी टाउ। तो ये जो है हमारे आ जाएंगे इसके, जो कि हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर लिए हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को, तो हमारा 1 अपॉन R2, तो हमारा कैसे आ जाएगा, R1 स्क्वायर साइन थीटा 1 इंटू R2 स्क्वायर साइन थीटा 2 इंटू हमारा आएगा dr1 d theta 1 and d phi 1 into dr2 d theta 2 and d phi 2। ये हमारे पर्टर सिस्टम के लिए हम फर्स्ट डिग्री करेक्शन टर्म हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पर्टर्बेशन मेथड। तो देखते हैं कि भाई, क्योंकि हमारे में पर्टर्बेशन जो है ये जो इस टर्म के कारण हुआ था, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण हमारा सिस्टम कैसा हो गया था, पर्टर्ब्ड हो गया था। तो उस वजह से जो है हम पर्टर्बेशन के कारण जो एनर्जी में वो है उसका हम फर्स्ट डिग्री करेक्शन हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो देखिए, यदि हम सारे इंटीग्रल्स को स्किम कर दें और हम इसका कैलकुलेशन लें, तो हमारी जो वैल्यू है वो E1 जो वैल्यू आती है वो आती है, दैट कम्स आउट टू बी 5/8 z E डैश स्क्वायर अपॉन A0। यदि हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे को क्या वैल्यू मिलती है, ये वैल्यू मिलती है। और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5/4 इंटू z E डैश स्क्वायर इंटू 2A0। तो ये हो गया हमारा ये z है, तो ये z की वैल्यू कितनी रखेंगे 2, तो ये हो गया 10/4। z बराबर हम कितना रखेंगे 2, z बराबर हमने कितना रखा 2, तो ये क्या 10/4, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 13.606 इलेक्ट्रॉन। तो ये करीब करीब आ जाता है हमारा 34.0 इलेक्ट्रॉन। तो हम जो करेक्शन टर्म है हमारा वो देखिए, एनर्जी का करेक्शन टर्म जो है कल वो पर्टर्बेशन थ्योरी में बताया था कि करेक्शन टर्म क्या है हमारा, E1 अनपर्टर्ब्ड स्टेट की एनर्जी जिसको हम E0 से दिखा रहे हैं, प्लस हमारा जो है पर्टर्ब जो है हमारी जो वैल्यू अभी आई है जो
तो हमारी जो अनपर्टर्ब सिस्टम की हम दिखाएंगे किससे, E0 प्लस, इसको दिखा लीजिए, जो परटर्ब्ड हो गया है सिस्टम, या जो हमारी परटर्ब सिस्टम की एनर्जी आई उसमें अनपर्टर्ब सिस्टम की एनर्जी है प्लस हमारा ये है फर्स्ट डिग्री परटर्बेशन जो है, ये कितनी थी हमारी -108.8 और ये कितना है +34, तो ये लगभग हमारा कितना आ जाता है -74 पॉइंट समथिंग आएगा। और जबकि हमारी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू विलियम की कितनी है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी आती है, दैट इज अबाउट -79.4 इलेक्ट्रॉन। तो अप्रोक्सीमेटली लगभग 5 पॉइंट समथिंग का हमारे परसेंटेज एरर आ गई। तो इसमें हम जैसे और सुधार चाहते हैं, हम और चाहते हैं कि हमारा काफ़ी नज़दीक आ जाए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के, तो फिर हम सेकंड ऑर्डर डिग्री करेक्शन टर्म लेंगे, फिर और बढ़ते चले जाएंगे तो हमारे जो है रिजल्ट में जो है सुधार होता चला जाता है। और वेव फंक्शन करेक्शन के लिए हमें तो 1/R12 के मैट्रिक्स से कई रिलेशन करके मैट्रिक्स सॉल्व करके हम वेव फंक्शन करेक्ट करते हैं, जो कि आप MSc में अभी कोर्स में नहीं है, केवल आपके कोर्स में केवल परटर्बेशन थ्योरी फॉर एनर्जी है, फॉर हीलियम एटम है। तो ये हमने आपको उसका करेक्शन फर्स्ट डिग्री ऑर्डर करेक्शन बताया। कल मैं बताऊंगी अप्रोक्सीमेशन का सेकंड मेथड एंड दैट इज वेरिएशन मेथड अप्लाई टू हीलियम एटम। बताया था वेरिएशन मेथड जो है इकार्ट्स थ्योरम पे बेस्ड रहती है, और उस वेरिएशन मेथड को अब हम अप्लाई करेंगे हीलियम एटम पे। तो नेक्स्ट टाइम लेंगे हम वेरिएशन मेथड अप्लाई टू हीलियम एटम। दैट्स ऑल।